हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि अच्छे ही होंगे। मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आशु में। आज का जो वीडियो है इसमें हम लोग बात करने वाले हैं एक करंट के मुद्दे के बारे में जो पश्चिम बंगाल के गोरखालैंड से जुड़ा हुआ है। पूरा का पूरा वीडियो गोरखालैंड पर डिपेंड होने वाला है। रीजन क्या है कि करंट में अगर आप लोग न्यूज वगैरह देख रहे होंगे तो वहां एक मुद्दा बना था कि पश्चिम बंगाल में एक अलग राज्य की डिमांड की जा रही है, उत्तरी बंगाल के नाम से, जिसे गोरखालैंड कहा जाएगा। क्यों, बात करेंगे इस पर हम लोग विस्तृत तौर पर। अगर आप लोग स्टेट पीसीएस और यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके जीएस पेपर 2 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत यहां से प्रश्न बन सकता है। ठीक, तो चलिए आज के टॉपिक के बारे में बात करते हैं। मुद्दा कहां से जुड़ा हुआ है? पश्चिम बंगाल से। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग बंगाल की हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। आप सबको पता होगा कि जब ब्रिटिशर्स का शासन इंडिया में चल रहा था तो उस समय साल 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया गया दो भागों में, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में। ठीक, उसके बाद क्या किया गया, जब 1947 में हमारा इंडिया आजाद हुआ तो इसमें भी दो भाग हुए, पाकिस्तान और इंडिया। तो पाकिस्तान, एक तो पश्चिमी पाकिस्तान हो गया हमारा, उसके बाद एक हुआ पूर्वी पाकिस्तान। जो पूर्वी बंगाल था उसमें मुस्लिमों की संख्या बहुत ज्यादा थी तो वो पाकिस्तान के साथ अलग हो गया था और पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाने लगा। लेकिन साल 1971 में वहां चुनाव होता है, शेख मुजीबुर रहमान की वहां सरकार बन जाती है जो पूर्वी बंगाल के होते हैं, जो पूर्वी पाकिस्तान के होते हैं, पूरे पाकिस्तान के वो प्रधानमंत्री बन जाते हैं। तो उस समय पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति थे उन्होंने उन्हें प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया, तो वहां के लोगों ने आंदोलन कर दिया जिसमें इंडिया ने हेल्प की और आगे चलकर साल 1971 में ही उस पूर्वी बंगाल को बांग्लादेश के नाम से आजाद करवाया गया, एक अलग राष्ट्र का दर्जा दिया गया। तो यह बात हुई किसकी? पूर्वी बंगाल की। ठीक, जो 1905 में विभाजित हुआ था। उसके बाद बचा पश्चिम बंगाल जो हमारे स्वतंत्र भारत का एक राज्य है, जहां पर अभी हाल फिलहाल में चुनाव हुआ था, ममता बनर्जी की सरकार बनी थी कम्युनिस्ट पार्टी की। तो उसमें क्या किया गया है कि पश्चिम बंगाल में जो उत्तर साइड में 3 जिले हैं, यहां मैंने मैप बना रखा है, अभी एक्सप्लेन करूंगा मैं। ठीक, पश्चिम बंगाल में 3 उत्तरी जिले हैं, उन जिलों को अलग करके गोरखालैंड बनाए जाने की डिमांड की जा रही है उत्तरी बंगाल के नाम से, कि यहां पर एक अलग राज्य का दर्जा दे दिया जाए। क्यों? क्योंकि वहां के लोग कहते हैं कि पश्चिम बंगाल के लोगों का कल्चर, लैंग्वेज, साथ ही साथ उनकी इकोनॉमिक दृष्टि, सब कुछ हम लोगों से बेटर है, हमसे कोई मैच नहीं करता। गोरखालैंड के नाम से एक अलग राज्य का प्रस्ताव रख रहे हैं वो लोग। तो ये करंट का मुद्दा क्यों बना? क्योंकि देखिए पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार बनी, बीजेपी चिर प्रतिद्वंदी पार्टी रही वहां पर। तो वहां के जो बीजेपी के नेता हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है कि 1-2 बीजेपी के नेता ऐसे हैं जिन्होंने वहां के स्थानीय लोगों को भी सपोर्ट किया है गोरखालैंड के लिए। उनका नाम भी हम लोग जानेंगे और इस पूरे टॉपिक को विस्तृत तौर पर समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि गोरखालैंड नाम का शब्द आया कब। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि उसी से सटा हुआ आसाम है, आसाम में बोडोलैंड की डिमांड की जा रही है। उसी के साथ साथ गोरखालैंड, बोडोलैंड और इन दोनों को मिलाकर एक बात की जा रही है कमतापुर की, कि कमतापुर नाम का एक स्टेट बनाया जाए जो आसाम और पश्चिम बंगाल के जिलों को मिलाकर आसाम के 3 जिले, पश्चिम बंगाल के 3 जिले जिनको मिलाकर गोरखालैंड के बनाए जाने की बात की जा रही है, और आसाम के 2-3 जिले मिलाकर जिसे बोडोलैंड बोलते हैं, दोनों को मिलाकर किस चीज का गठन होगा? कमतापुर का। ऐसी डिमांड की जा रही है। गवर्नमेंट की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है, अर्थात यह जो मुद्दा है पूरी तरह से जीरो है। लेकिन हम लोगों को समझना जरूरी इसलिए है क्योंकि यूपीएससी में ऐसे ही इश्यूज से प्रश्न बनता है। चलिए अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पर और समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मैप देखेंगे। यह है बांग्लादेश, ये क्या है? पश्चिम बंगाल। ठीक, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, यहां 3 जिले हैं। ठीक, अगर आप लोग इधर से देखेंगे तो यहां क्या है? झारखंड है, यहां पर बिहार है और इसके बगल में यहां सिक्किम है, साथ ही नेपाल, इधर से भूटान। तो इस बीच में अगर हम लोग देखें तो ये जो हमारा प्लेस है पश्चिम बंगाल का, यह हमारे राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो हमारे उत्तर पूर्वी राज्य हैं जैसे मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड और आपका अरुणाचल प्रदेश, आसाम, इन सबको जोड़ने में इसका बहुत बड़ा इशू होता है। ठीक, इसका बहुत बड़ा योगदान है। अगर इसे हम लोग बात करें तो यहीं पर सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, वहां के लोगों ने ही इन 3 जिलों को एक करके
उत्तरी बंगाल या फिर गोरखालैंड बनाए जाने की बात की है। ठीक, समझ में आया? मैप आप लोग समझ गए होंगे। ये आपका बांग्लादेश है और यहाँ पश्चिम बंगाल है। ये क्या है? मेघालय है, यह आसाम है, यह अरुणाचल प्रदेश है, इधर त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड। इस तरह से हमारे नॉर्थ ईस्ट के जितने स्टेट हैं वो यहाँ पर आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगे। अब आते हैं हम लोग टॉपिक पर। ये जो गोरखालैंड का विवाद है यह आज का नहीं है, साल 1980 से इस मुद्दे पर बात की जा रही है। वहां के एक नेता थे जिन्होंने एक पार्टी का गठन किया था, उनके बारे में जानेंगे और देखेंगे कि उस समय किन जिलों को मिलाकर गोरखालैंड की बात की जा रही थी और प्रेजेंट टाइम में किन 3 जिलों को मिलाकर बात की जा रही है। उनका नाम हम लोग याद रखेंगे, प्रश्न यहां से बन सकता है। चलिए टॉपिक पर आते हैं। सबसे पहले 1980 के दशक में विवाद हुआ गोरखालैंड को लेकर कि हमें पश्चिम बंगाल से अलग किया जाए। उस समय के नेता थे क्या? सुभाष घिसिंग। इनका नाम याद रखेंगे, सुभाष घिसिंग नाम के नेता थे। इन्होंने ही गोरखालैंड नामक शब्द का उपयोग किया, इसकी डिमांड की और इन्होंने एक पार्टी का गठन किया जिसे कहते थे गोरखा नेशनल लिबरलाइजेशन फ्रंट, जिसे शॉर्ट फॉर्म में GNLF बोलते हैं। अगर आप लोगों से प्रश्न बने कि गोरखालैंड के निर्माण के लिए साल 1980 में सुभाष घिसिंग नाम के नेता ने किस पार्टी का गठन किया था, यूपीएससी में प्रश्न बन सकता है, तो उस पार्टी का नाम क्या है? गोरखा नेशनल लिबरलाइजेशन फ्रंट। ठीक, इन्होंने गठन किया और इन्होंने आधार दिया कि हमारा कल्चर, लैंग्वेज, गरीबी का जो स्तर है पश्चिम बंगाल के लोगों से ज्यादा खराब है। वहां विकास का जो स्तर है पश्चिम बंगाल के, अगर हम लोग दक्षिणी पश्चिम बंगाल की बात करें तो उत्तर में जितने जिले हैं उनकी स्थिति ज्यादा खराब है। ठीक, तो इन्होंने कहा कि अगर हम लोग हर तरफ से पश्चिम बंगाल से अलग हैं तो क्यों न हमें गोरखालैंड नाम से एक अलग राज्य का दर्जा दे दिया जाए। ये बात कब की थी? साल 1980 की। तो उस समय दार्जिलिंग, कलिम्पोंग, कुर्सियांग 3 जगह ऐसी थी जिन्हें मिलाकर गोरखालैंड के निर्माण की बात कर रहे थे। कौन? सुभाष घिसिंग नाम के व्यक्ति। अब बात आती है कि प्रेजेंट टाइम में यह मुद्दा निकल के क्यों आया। प्रेजेंट टाइम में 3 जिले जो मैंने आप लोगों को बताया, एक यह जिला, एक यह और एक यह, इन तीनों का नाम क्या है? अगर हम लोग बात करें तो दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, कूच बिहार, इन 3 जिलों को एक करके उत्तरी बंगाल या फिर गोरखालैंड के नाम से अलग राज्य की डिमांड की जा रही है। कौन कर रहा है? तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर के लोग। यहीं पर आपको सिलीगुड़ी कॉरिडोर मिल जाता है। वहां के जो लोग हैं गोरखा, वो डिमांड कर रहे हैं और इनका सपोर्ट कौन कर रहा है? बीजेपी के 2 नेता हैं, जॉन बरला और विष्णुपुर समित्र खान। ये 2 नेता हैं बीजेपी के और इन्होंने सपोर्ट किया इन्हें, ऐसा कहा जा रहा है। तो ममता बनर्जी ने इस समय बीजेपी पर भी उंगली उठाई है और वहां के जो प्रेजेंट टाइम में गवर्नर हैं, राज्यपाल हैं, जगदीप धनखड़। कौन? जगदीप धनखड़ पर ममता बनर्जी जो प्रेजेंट टाइम में वहां की सीएम है, उन्होंने बोला है, कमेंट पास किया है कि जगदीप धनखड़ जी के संरक्षण में गोरखालैंड के लिए अलग से डिमांड की जा रही है, ऐसा ममता बनर्जी ने कहा है। अगर ऑफिशियल रूप से देखें तो ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया गया है, स्टेटमेंट। ठीक, तो यह हुआ सिलीगुड़ी कॉरिडोर के लोगों ने दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी और कूच बिहार को एक करके किसका? गोरखालैंड का निर्माण करने की बात किया। अगर अब हम लोग बात करें, गोरखालैंड समझ गए कहां पर है, कई बार हम लोग रिपीट भी किए। पहले किन 3 जिलों को मिलाकर एक करने की बात की जा रही थी? प्रेजेंट टाइम में जो 3 जिले हैं उनका नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, कूच बिहार। इन तीनों को याद रखेंगे आप लोग। ठीक, तो इस तरह से गोरखालैंड का मुद्दा हम लोगों ने देख लिया। अब समझेंगे इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। पश्चिम बंगाल में गोरखालैंड है, याद रखेंगे, इसी की बात हम लोग कर रहे थे। ये पूरा यहां से लेके यहां तक पूरा गोरखालैंड की बात की जा रही है। असम का बोडोलैंड, आप लोगों ने देखा होगा कि जो बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली ये लैंग्वेज है। तो बोडो जनजाति है जो असम में पाई जाती है, वो अलग से बोडोलैंड की डिमांड करती है। बार बार गवर्नमेंट के स्तर पर इसे शांत करवा दिया जाता है। तो असम में बोडोलैंड और पश्चिम बंगाल में गोरखालैंड, इन 2 को अलग स्टेट की डिमांड की जा रही है। लेकिन इन दोनों को याद रखेंगे, बोडोलैंड असम का, वेस्ट बंगाल का गोरखालैंड, दोनों को मिलाकर कमतापुर बनाए जाने की भी बात की जा रही है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अगर आपसे प्रश्न बन सकता है कि हाल ही में चर्चा का विषय बना गोरखालैंड और साथ ही साथ
बोडोलैंड, इन दोनों को मर्ज करके किस नए स्टेट के गठन की बात की जा रही थी वहां के लोगों द्वारा, तो वह है कमतापुर। ठीक, कमतापुर का नाम याद रखेंगे, आसाम में पड़ता है। तो देखिए ये हो गया पूरा आसाम, ये हो गया क्या, हम लोगों ने देखा गोरखालैंड, और यहीं पर बोडोलैंड पड़ता है। तो इन दोनों को, गोरखालैंड प्लस बोडोलैंड दोनों को मिलाकर कमतापुर नाम से, क्या, कमतापुर नाम से अलग स्टेट की डिमांड की जा रही है, याद रखेंगे। और कमतापुर को बनाए जाने के लिए कमतापुर लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन नाम का एक संगठन भी बना दिया गया है कि कमतापुर को वरीयता दी जाए और इस नाम से एक स्टेट का गठन कर दिया जाए। ठीक, तो ये था पूरा टॉपिक जो कि आपकी इंटरनेशनल सिक्योरिटी के तहत पूछा जा सकता है। क्यों? क्योंकि राज्यों के विभाजन की बात की जा रही है। अगर हम लोग गवर्नमेंट के स्तर पर देखें तो इसमें कोई भी बात की ही नहीं गई है गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि ये डिमांड फालतू टाइप की है। किसी भी नए राज्य का गठन नहीं हो सकता जब तक वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 में दी गए प्रावधानों को लागू ना हो या उसे पालन ना करे, तब तक किसी भी स्टेट को स्टेट का दर्जा नहीं दिया जा सकता, किसी भी जगह को। ठीक, या फिर उसे अलग नहीं किया जा सकता। तो इस वजह से ये मुद्दा हमारे हिसाब से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यूपीएससी प्रश्न यहीं से बनाएगा, क्योंकि आगे चलकर आप एक सिविल सर्वेंट बनेंगे तो आपसे पूछा जा सकता है। ठीक, तो चलिए रिव्यू देखते हैं। बात किसकी हो रही है? गोरखालैंड की। कहां पर है? पश्चिम बंगाल में है। किन 3 जिलों को मिलाकर गोरखालैंड के निर्माण की बात की जा रही है? इंपॉर्टेंट है। दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, कूच बिहार, तीनों को मिलाकर एक स्टेट बनाए जाने की बात की जा रही है जिसका नाम गोरखालैंड है। और असम में बोडोलैंड और पश्चिम बंगाल के गोरखालैंड को मिलाकर कमतापुर बनाए जाने की बात की जा रही है। सबसे पहले गोरखालैंड शब्द का प्रयोग किसने किया? तो सुभाष घिसिंग नाम के व्यक्ति ने, जो 1980 में गोरखा नेशनल लिबरलाइजेशन फ्रंट नामक पार्टी का गठन किया था। तो ये था सारा वीडियो। उम्मीद करता हूं कि ये सारे फैक्ट आप लोगों को इंफॉर्मेटिव लगे होंगे। अगर वीडियो पसंद आया दोस्तों में शेयर करिए, नए हो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करिए, जिससे कि इस तरह का कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।